Hello everyone. Today we will solve exercise 14B class 6 RS Agrawal math. And the first question is using a pair of compass construct the following angle. First part is 60 degree. इस एक्सरसाइज में आपको एंगल ड्रॉ करना सिखाया जाएगा, एंगल कैसे हम बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट है 60 डिग्री। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे BC, किसी भी मेजरमेंट की हमने कर रखी है। सपोज करो B पॉइंट से हमें 60 डिग्री बनाना है, तो कंपास में कोई भी रेडियस लीजिए आप, कितनी भी रेडियस का आर्क, इसको कम ज़्यादा या आपकी चॉइस है, मैंने कम कर लिया या ज़्यादा भी कर सकते हो। सीखिए कैसे लगाते हैं। जिस पॉइंट पर करना है ये कहलाता है कंपास का पॉइंटर को उस पॉइंट पर रख दो जिस पर हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है और एक आर्क लगाइए आप। ये हिलना नहीं चाहिए है ना, जैसे मेरा हिल गया ये है आर्क चल रहा है, ये आर्क लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जहां पर ये इंटरसेक्ट करा है, इस लाइन को यहां कर रहा है, उसी डिस्टेंस से कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क और लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए, चलो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है पॉइंट P। बस हो गया। B को P से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री, है ना। P और इस पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको नाम दे दिया मैंने A। तो ये कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री एंगल बनाना आप सीख गए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सिखाएंगे कि 120 डिग्री एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहला काम वही, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए आप किसी भी मेजर की। ओके, मैंने इसको नाम दे दिया BC। उसके बाद वही सेम काम, कंपास में किसी भी रेडियस को लेकर ज्यादा कम वो आपकी चॉइस है। मान लो B पॉइंट पर हमें 120 बनाना है, तो पॉइंटर को B पॉइंट पर रखेंगे, रख दिया, आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जैसे ऊपर करा था, ठीक है ना। ये हो गया। आप वही काम जो पहले करा था, इस पॉइंट से एक आर्क लगाओगे तो ये कौन सा एंगल बनता है, सबसे पहले 60 डिग्री। अब यहां पर जो हमने ऊपर नाम P दिया था, इस पॉइंट पर कंपास के पॉइंटर को रखोगे, फिर एक आर्क लगाओगे, तो B को इस पॉइंट से मिला दोगे, ये मिलाती हुई लाइन जाएगी, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री। चलो मैं आपको समझाने के लिए, मान लीजिए P पर इंटरसेक्ट करें, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने को लिख दिया। पहला आर्क ने P पर इंटरसेक्ट करा, फिर P से जो हमने आर्क लगाया उसने इसको Q पर इंटरसेक्ट करा। हम क्या करेंगे, B और Q को ज्वाइन करती हुई एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये तो इसको नाम मैंने दे दिया A। सपोज करो तो ABC, ये जो एंगल बनना है ये होगा 120 डिग्री। तो एंगल ABC इज इक्वल 120 डिग्री। 120 सीख गए। सबसे पहला जो आर्क लगता है वो 60 डिग्री का होता है। ये PQ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। फिर Q से उसी डिस्टेंस से हमने आर्क लगाया था, Q पर पहले तो आर्क लगाया था हमने, है ना, जिसने इसको यहाँ कट करा था, फिर हमने यहाँ से एक आर्क लगाया था, ये P पर आया था, इस P बिंदु से उसी डिस्टेंस से एक आर्क लगाया जिसने उस प्रीवियस आर्क को Q पॉइंट पर काटा, इंटरसेक्ट करा, B और Q को मिलाती हुई रे बना दी BA। तो ABC, एंगल ABC किसका होगा, 120 डिग्री। इसी में अब थर्ड पार्ट है, हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं हम ये सीखेंगे। ओके, तो 90 डिग्री एंगल के लिए भी सेम प्रोसीजर करना है जो हमने ऊपर करा था, थोड़ा थोड़ा काम बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं। सबसे पहले हमने एक रे या लाइन सेगमेंट, आप कुछ ही नाम दे दो, ड्रॉ करी, नेम इसकी आपकी मर्जी, कुछ भी दे दो, हमने BC दे दिया। ये आपकी चॉइस है, किसी भी रे, अब से रे भी मान सकते हो, आगे बढ़ा दो एरो ना के, उससे कोई फर्क नहीं है, ऐसे बना दो तो ये रे हो गई, क्योंकि एंगल की रे होती है, इसे नाम C दे दो। ओके, ठीक है, ऐसा हमने। अब क्या करेंगे, हमने B पर 90 डिग्री बनाना है, तो B वही कंपास ली, पॉइंटर को B पॉइंट पर रखा और किसी भी रेडियस का, आप कम ज़्यादा आपकी चॉइस है, मैंने थोड़ी कम कर ली ना, आपको सर एक ही रेडियस लगा जा रहे हैं,
ज़्यादा छोटे से क्या होता है, थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत होती है और ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, मिडिल साइज होना चाहिए। ले लिया। अब जहाँ भी इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट ने, सबसे पहले यहाँ रखेंगे पॉइंटर को और एक आर्क लगाएंगे। ये कौन सा एंगल बनता है, 60 डिग्री। अगर इसको इस पॉइंट से मिलाते ड्रॉ कर दे 60 डिग्री एंगल। फिर हम क्या करते हैं, उसी सेम डिस्टेंस से एक और आर्क लगाया जो ऊपर बताया था। ये कौन सा एंगल, इन दोनों को मिलाते हुए ज्वाइन कर दें 120 डिग्री। अब हमें डिस्टेंस चेंज नहीं करनी, आर्क भी रहेगा। अब जो 60 डिग्री पर कट करा था ये एंगल, जो आर्क इस पॉइंट पर यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क लगाओगे इधर, पॉइंटर को कहाँ, यहाँ। अगर हम इसको नेम दे दें जो ऊपर दी थे, ये पॉइंट P था, ये Q, तो सेम डिस्टेंस से P से एक आर्क लगाएंगे और Q से भी एक आर्क लगाएंगे। इसने कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करा। B को इस पॉइंट से, मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम मैंने दे दिया R। सपोज करो जो P से और Q से आर्क लगाया था उसने R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा। B R को ज्वाइन करती हुई एक रे ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने A। तो ABC ये जो एंगल बना है, नहीं दिखा ये रहा, ये होगा 90 डिग्री। यहां लिख सकते हैं हम कि एंगल ABC इज इक्वल 90 डिग्री। तो अभी हमने 3 एंगल ड्रॉ करना सीखे, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। 60 डिग्री का एंगल तो सबसे पहले सीखा था हमने। फिर आगे लिख रहा बाइसेट इट टू मेक एन एंगल 30 डिग्री, और इसका हमें बाइसेट ड्रॉ करना है। 60 का बाइसेट करो 30 में ही डिवाइड होगा, 30 डिग्री बनाने के इसका बाइसेट करना है। तो 60 डिग्री तो ये रहा, ऐसे हम सेम करेंगे। अब बाइसेट कैसे करते हैं, देखो जो आर्क बना था ना, इस पॉइंट से हाफ से अधिक डिस्टेंस लो। हाफ से अधिक डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। मैं आपको समझाने के लिए ये डिस्टेंस स्केल से मिलाएंगे, ये डिस्टेंस जो है ये हिल गया है, तो इससे हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, एक पी से, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा उसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल को बाइसेट करता है। किसी भी एंगल को बाइसेट कर सकते हैं। हमने 120 बनाया, 120 को भी हम बना के बाइसेट करें तो ये 60 डिग्री जाएगा, हिंग कट करेगा। ये 90 है, 90 का भी बाइसेट वैसे ड्रॉ करेंगे, 90 का बाइसेट क्या था 45 डिग्री। ये सब आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, इसलिए वह हम डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं और फिर एक 3 और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 60 डिग्री ड्रॉ करना है, फिर हमें 30 डिग्री बनाना है, या दूसरे शब्दों में इसका बाइसेट ड्रॉ करना है। 60 डिग्री एंगल आप बनाना सीख गए। सबसे पहले हमने 60 डिग्री बनाया था, क्या बताया था, एक लाइन सेगमेंट या लाइन या रे ड्रॉ करी BC, पॉइंट B पर कंपास में कोई भी रेडियस लेकर B से आर्क लगाया। B से आर्क का मतलब पॉइंटर को B पर रखा और एक आर्क हमने लगा दिया। ओके, अब सेम इसने इसको, इस लाइन सेगमेंट या रे को BC को किसी पॉइंट पर कट रहा है, अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर एक आर्क लगाया हमने, तो ये हुआ 60 डिग्री का, है ना। B को इससे ज्वाइन करते हुए मिला दिया, ठीक, इसको नाम दे दिया A। तो एंगल ABC तो आ गया 60 डिग्री। अब हमें इसका बाइसेट ड्रॉ करना है। एंगल का बाइसेट ड्रॉ करना सीख लो। 60, 90, 120 डिग्री तो एंगल ड्रॉ करना सीखते हैं, उनका बाइसेट कैसे करते हैं। जो एंगल है, एंगल यहां से लेके यहां तक की तो है, कंपास में इस पॉइंट पर रखो और हाफ से अधिक डिस्टेंस ले लो। आप फुल भी ले सकते हो, फुल से ज़्यादा ले लो, हाफ से अधिक होना चाहिए, है ना। ले ली डिस्टेंस, इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, ओके। उसी डिस्टेंस से अब पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखोगे, एंगल वाले आर्क पर जो कट रखा है। अब ये हिल क्यों रहा है भाई, हाँ, अब एक आर्क ये लगाया, तो ये B को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो ये दोनों एंगल का बाइसेक्टर होगा। इस एंगल का, सॉरी, एंगल ABC का, दोनों गलत बोल गया मैं, एंगल का बाइसेक्टर होगा। ये हिल गया, ये है ना, मोटे लाइन ने इस पॉइंट से जा रहा है ये, तो बाइसेक्ट हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। 60 का बाइसेक्ट क्या होगा 30, ये 30 होगा। अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, मान लो D दे दिया, तो क्या होगा, BD जो है बीच वाली लाइन, BD इज द, इसे तो मैं बॉल पेन से लिख दूं, बाइसेक्टर ऑफ, नीचे पेज है इसलिए हो रहा है, बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ए बी सी यानी कि 60 डिग्री का बाइसेक्टर है। तो डी बी सी किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में 60 के दो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे? 30 30। तो 60 का आप 30 हो गया तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30। ये होते हैं बाइसेक्ट करना। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 45 डिग्री क्या किसी एंगल का हाफ होता है? यस, किसका? 90 डिग्री का। 90 हम ड्रॉ करना जानते हैं। अगर 45 बनाना होगा तो क्या करेंगे? इस एंगल का हम बाइसेक्ट कर देंगे। हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, एक आर्क लगाया, और इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये 45 बन जाएगा। चिंता ना करिए, मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा। ओके, ये तो मैंने रफली समझा दिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। चलिए करते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ 45 डिग्री एंगल। तो ये कैसे ड्रॉ होगा ये हम देखते हैं। अब वही फर्स्ट वी विल ड्रॉ 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो 90 डिग्री और फिर हम इसका बाइसेक्ट कर देंगे। 90 डिग्री के भी दो तरीके होते हैं, एक तो हमने सिखाई दिया है ना। तो सबसे पहले तो बात चल रही है 45 डिग्री की। तो उसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट सॉरी, उसका नाम दे दिया बी सी पी क्यू आर एस। ये नाम ये नहीं कि बी सी लिखना आपकी चॉइस है, कुछ भी लिखो, पी क्यू आर ए बी सी एक्स डब्ल्यू वाई जेड कुछ भी लिखो, है ना। मैंने बी सी दे दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले बी पर नहीं, क्योंकि 45 डिग्री क्या होता है? 90 का हाफ, हाफ का मतलब बाइसेक्ट। तो पहले 90 बना लो, 45 डायरेक्ट नहीं बनेगा, 90 का बाइसेक्ट करके। तो हमने कंपास में कोई रेडियस ली, नहीं दिख रहा आपको, ये दिखाता हूँ, है ना। और उसको पॉइंटर को बी पॉइंट पर रखा, और ये हिल गया, ये है ना पॉइंट है, ये था कंपास पॉइंटर थोड़ा गड़बड़ा घिसना चाहिए था इसको, नई पॉइंट। ये हमने आर्क लगा दिया। ओके, अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, इसने 60 डिग्री बनाया। फिर यहाँ से एक आर्क लगाया, इसने 90 डिग्री। फिर बताया था एक ऊपर लगाते हैं, ये कौन सा बनेगा? सॉरी, ये 120 डिग्री, और 60 और 120 वाले आर्क से लगाएंगे, ये बनेगा 90 डिग्री। तो V और इस पॉइंट को मिला दो तो 90 डिग्री हो गया। V को और इससे हम ज्वाइन कर दें, ये थोड़ा हिल गया है, क्या दिक्कत है चश्मे में? तो ये हो गया 90 डिग्री। ओके, हमें 45 से मतलब है, इसलिए मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए। हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, एक यहाँ से और एक इस पॉइंट से आर्क लगे। कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखा इस पॉइंट पर, और एक देखना यहाँ रखा है ना, और एक आर्क लगा दिया। अब उसी डिस्टेंस, अब डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, इधर रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे पॉइंटर को। मैं इस हाथ से रखता हूं, और एक आर्क लगाया, ये और इसको ज्वाइन करते हुए ज्वाइन कर दो, तो ये होगा 45 डिग्री। इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुई एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको नाम मैंने दे दिया ए। तो ए बी सी कितना होगा? 45, क्योंकि पूरा 90 का बाइसेक्ट है। बस बन गया। एंगल ए बी सी इज इक्वल 45 डिग्री। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको एंगल हमने अभी तीन ही सीखे, कौन कौन से? 60, 120, 90 डिग्री, और इनके बाइसेक्ट। तो 90 का बाइसेक्ट होता है 45, तो 45 डिग्री। 60 का बाइसेक्ट होता है 30 डिग्री, और 120 का बाइसेक्ट करेंगे तो वो 60 आएगा। 60 ऑलरेडी सीख गए। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी तब भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसका अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।